Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the tenses. And this is the second part of the tenses. हमने tenses स्टार्ट किए थे. टेंसेस स्टार्ट करने के बाद हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी. टेंसेस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, टेंस क्या है, उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, काइंड्स कितने हैं, ये भी हमने सीख लिया था. हमने उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, जिसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है. आइए देखते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसके साउंड्स, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर क्या है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द topic. Look at the board. ZEC English Crash Course. So the students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आइए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं. टॉपिक नंबर 2 हमारे जो चल रहे थे वो चल रहे थे टेंसेस. क्या चल रहे थे, टेंसेस चल रहे थे. टेंसेस के अंदर हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आइए देखते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पर और क्यों इस्तेमाल करते हैं. हमारे टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पर और क्यों इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं. सो लुक एट द बोर्ड. This tense is used to show an action. ये टेंस उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है which is started in the past, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ. ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ and was continue in the past, और पास्ट में ही जारी था. This tense is used to express an action which started in the past and was continue in the past. ऐसा टेंस जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंटिन्यू था इन द पास्ट, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. ओके, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वाज कंटिन्यू इन द पास्ट. जैसा कि हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख दिया है कि इस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे, तो हमने यहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल भी किया है जो कि वाज है. कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वाज है. आइए देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं. इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है वाज और दूसरा है वर. दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज और वर. ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है, वर किसके साथ इस्तेमाल होता है, ये टेंस ऑफ. आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स क्या हैं. जब हम उर्दू के अंदर सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साउंड्स क्या बनेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, वगैरह वगैरह. ये इसके साउंड्स हैं. कौन से साउंड्स हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसके साउंड्स हैं. इस सेंटेंस के साउंड्स से ही हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है वो बिलोंग करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ. ये सेंटेंस बिलोंग करता है पास्ट कंटिन्यूअस के साथ. ओके, इसके तो साउंड्स पता चल गया. आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है. सिंटैक्स मींस फार्मूला, सिंटैक्स मींस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स मींस फार्मूला, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स. दोनों का मतलब है बनावट. इसकी बनावट है. सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फोर्थ फॉर्म को इंग्लिश के अंदर इंग फॉर्म भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, इंग फॉर्म भी कहा जाता है. हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इंग फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, आखिर में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1 है, वो दिन रात मेहनत कर रही थी. वो दिन रात मेहनत कर रही थी. तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे. तो सेंटेंस हमारा है, शी वॉज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट. शी वॉज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट. वो दिन रात मेहनत कर रही थी. तो सेंटेंस क्या है, शी वॉज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट. वो दिन रात मेहनत कर रही थी. तो इस सेंटेंस को हम सेंटेंस नंबर 1 कहते हैं, सेंटेंस नंबर 1. आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 क्या है. शी वॉज वर्किंग डे एंड नाइट. इसका सेंटेंस नंबर 2 क्या है, वी वर, हम
हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे। तो सेंटेंस क्या है, हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग आवर बुक्स, हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग आवर बुक्स। तो इस सेंटेंस को भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 क्या है। फॉर एग्जांपल, he was making noise in the class, he was making noise in the class, वो क्लास में शोर कर रहा था। सेंटेंस क्या है, वो क्लास में शोर कर रहा था, वो क्लास में शोर मचा रहा था, शोर कर रहा था। हमारा सेंटेंस एक ही बनेगा, he was making noise in the class। तो ये सेंटेंस जो है वो फॉर्मल पैटर्न है। फॉर्मल, इस पैटर्न को कौन सा पैटर्न कहा जाता है, इस पैटर्न को फॉर्मल मेथड कहा जाता है, फॉर्मल पैटर्न कहा जाता है। ये कौन सा पैटर्न है, फॉर्मल मेथड है, फॉर्मल पैटर्न है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मल मेथड है। आइए देखते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, हम इनको नेगेटिव के अंदर कैसे बनाते हैं। ये तो सारे सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव के, पॉजिटिव के, असर्टिव के। ये सेंटेंसेस किसके हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल। 5 नाम एक सेंटेंस के, ये 5 नाम इसके हैं। आइए देखते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो लेट्स सी हाउ डू वी मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इसके सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो सिंटैक्स है, फार्मूला है, हम सबसे पहले सिंटैक्स के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे, हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, वाज और वर। हमारे वाज और वर यहाँ पर आकर हेल्प करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर, प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट। नॉट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसे इंक फॉर्म भी कहा जाता है। और लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क नहीं देना यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव है। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप देना जरूरी है। फुल स्टॉप नहीं देंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। ओके, हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस इंक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, हम इन्हें ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो दिन रात मेहनत कर रही थी, तो सेंटेंस को कैसे तब्दील करेंगे, वो दिन रात मेहनत नहीं कर रही थी, वो दिन रात मेहनत नहीं कर रही थी, वो दिन रात मेहनत नहीं कर रही थी। तो इस पैटर्न को नेगेटिव के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, सेंटेक्स के मुताबिक। हमारा जो सेंटेक्स लिखा हुआ है, इसके मुताबिक हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ओके, कन्वर्ट करेंगे। कैसे, वो दिन रात मेहनत नहीं कर रही थी, तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, शी वॉज नॉट वर्किंग, शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, वो दिन रात मेहनत नहीं कर रही थी। तो सेंटेंस क्या है, शी वॉज नॉट वर्किंग डे एंड नाइट। ये तो सेंटेंस नंबर 1 है। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 को नेगेटिव के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 को नेगेटिव के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वी वर रीडिंग आवर बुक्स, हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे थे, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे थे। हमारा सेंटेंस क्या होगा, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे थे। ये तो सेंटेंस है किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर, उर्दू में लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश के अंदर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी वर नॉट रीडिंग आवर बुक्स, वी वर नॉट रीडिंग आवर बुक्स, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस का है। आइए देखते हैं कि इसका जो थर्ड सेंटेंस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड क्या है, ही वॉज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, वो क्लास में शोर कर रहा था, वो क्लास में शोर मचा रहा था। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, वो क्लास में शोर नहीं मचा रहा था, वो क्लास में शोर नहीं मचा रहा था, वो क्लास में शोर नहीं मचा रहा था। तो इस सेंटेंस का तर्जमा कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। ओके, हमने यहाँ पर पॉजिटिव में लिखा है, असर्टिव में लिखा है, डिक्लेरेटिव में लिखा है। यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, नंबर 3, वो क्लास में शोर नहीं मचा रहा था। तो इसकी उर्दू लिखने की, इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। वो क्लास में शोर नहीं मचा रहा था, तो सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ही वॉज नॉट मेकिंग नॉइज इन द
क्लास, वो क्लास में शोर नहीं मचा रहा था। तो स्टूडेंट्स ये तो थे पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो द स्टूडेंट्स, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सेंटेक्स की। सेंटेक्स जैसे ही हम इस सेंटेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, इस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले HV हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं हमारे, ये रहे ऊपर लिखे हुए हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है, इंग फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सेंटेंस इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, रॉन्ग सेंटेंस नहीं लगाना, हमें बिल्कुल ही सही सेंटेंस, सही सिमत में सेंटेंस लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो क्वेश्चन मार्क जो हमने लगाया है ये निशानी है कि हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि यही सेंटेंसेस हम कैसे चेंज करते हैं। वो दिन रात मेहनत नहीं कर रही थी, क्या वो दिन रात मेहनत कर रही थी, सेंटेंस नंबर 1, क्या वो दिन रात मेहनत कर रही थी, क्या वो दिन रात मेहनत कर रही थी। सेंटेंस को कैसे तब्दील करेंगे, वॉज शी वर्किंग हार्ड, वॉज शी वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, क्या वो दिन रात मेहनत कर रही थी, क्या वो दिन रात मेहनत कर रही थी, वॉज शी वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। ओके, इसका जो सेंटेंस नंबर 2 है वो कौन सा है, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे थे। ये तो नेगेटिव के है अंदर है, हम इसको इंट्रोगेटिव में कैसे तब्दील करेंगे, क्या हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, क्या हम अपनी किताबें, क्या हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो सेंटेंस क्या होगा, वर वी रीडिंग आवर बुक्स, क्या हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, वर वी रीडिंग आवर बुक्स। ओके, सेंटेंस नंबर 3 क्या है, वो क्लास में शोर नहीं मचा रहा था। सेंटेंस नंबर 3, क्या वो क्लास में शोर मचा रहा था, क्या वो क्लास में शोर मचा रहा था। तो सेंटेंस हमारा कैसे होगा, वॉज ही मेकिंग नॉइज, वॉज ही मेकिंग नॉइज इन द क्लास, वॉज ही मेकिंग नॉइज इन द क्लास, क्या वो क्लास में शोर मचा रहा था। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है, टेंस का हमने इंट्रोगेटिव मेथड बनाया है जो कि पास्ट कंटीन्यूअस से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सो सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पास्ट कंटीन्यूअस का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिंटैक्स को देखेंगे कि हमारा सिंटैक्स क्या बनता है। हम सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, HV हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे प्लस नॉट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है, प्लस लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और फाइनली हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे तब्दील करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस हमारा जो है, क्या वो दिन रात मेहनत कर रही थी, सेंटेंस क्या है, क्या वो दिन रात मेहनत नहीं कर रही थी, क्या शागिर्द किताबें नहीं खरीद रहे थे।
सेंटेंस क्या है, क्या शागिर्द किताबें नहीं खरीद रहे थे, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, वर स्टूडेंट्स नॉट, क्या है, वर स्टूडेंट्स नॉट बाइंग बुक्स, वर स्टूडेंट्स नॉट बाइंग बुक्स, क्या शागिर्द किताबें नहीं खरीद रहे थे, क्या शागिर्द किताबें नहीं खरीद रहे थे, वर स्टूडेंट्स नॉट बाइंग बुक्स। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का एक सेंटेंस है। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कौन सा है। इसका सेंटेंस नंबर 2 जो है वो है, क्या हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, क्या हम अपनी कार नहीं चला रहे थे। हमारा सेंटेंस क्या होगा, हमारा इसके अंदर सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस नंबर 2, हमारा सेंटेंस नंबर 2 होगा, क्या हम अपनी कार नहीं चला रहे थे, क्या हम अपनी कार नहीं चला रहे थे, क्या हम अपनी कार नहीं चला रहे थे। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे होगी, वर वी नॉट ड्राइविंग अवर कार, क्वेश्चन मार्क, क्या हम अपनी कार नहीं चला रहे थे, वर वी नॉट ड्राइविंग अवर कार। ओके, आइए देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 है, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इसको हम कैसे तब्दील करेंगे इंग्लिश के अंदर, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे। तो सेंटेंस क्या होगा नंबर 3 का, वर यू नॉट सॉल्विंग, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वर यू नॉट सॉल्विंग द इश्यू या प्रॉब्लम, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे। दोनों कंडीशंस के अंदर हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। बोथ आर सेम बिकॉज इश्यू एंड प्रॉब्लम हैज गॉट सिमिलर मीनिंग। ओके, तो इश्यू और सॉल्व दोनों का मतलब सिमिलर मीनिंग है, मीन्स मसला, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट सॉल्विंग इश्यू और प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स और एंड द फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मल मेथड है, कौन सा मेथड है, हमारा है फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मल मेथड के अंदर डेफिनेशन लिखी हमने। डेफिनेशन क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, ये टेंस उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड वाज कंटिन्यू इन द पास्ट, और पास्ट में जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके जो साउंड्स थे वो हमने लिखे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये उसके साउंड्स थे। इसका फॉर्मल पैटर्न जो मेथड है, फॉर्मल मेथड जो था उसका पॉजिटिव सेंस कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही वाज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहा था, ठीक है। शी वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता बना रही थी। वी वर ड्राइविंग कार, हम कार चला रहे थे। ये सारे सेंटेंसेज फॉर्मल मेथड, ये सारे सेंटेंसेज डिक्लेरेटिव सेंस के सेंटेंसेस थे। हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया। फॉर एग्जांपल, दे वर नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास, वो क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग नॉइज, शी वॉज नॉट प्लेइंग ट्रिक्स विथ हर कोलीग्स, शी वॉज नॉट प्लेइंग ट्रिक्स विथ हर कोलीग्स, वो अपने कोलीग्स के साथ ट्रिक्स नहीं खेल रही थी। ओके, दे वर नॉट, ही वॉज नॉट प्लेइंग पियानो, ही वॉज नॉट प्लेइंग पियानो, वो पियानो नहीं चला रहा था। He was not playing piano, वो पियानो नहीं चला रहा था। तो ये सेंटेंस जो थे वो नेगेटिव सेंटेंसेस थे। इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हम सेंटेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। क्या वो दिन रात मेहनत कर रही थी, was she working day and night, क्या हम अपनी किताबें पढ़ रहे थे, were we reading our books, क्या वो क्लास में शोर मचा रहा था, was he making noise in the class। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बना रहे हैं, इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाए जाते थे, इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, ये भी हम लिखा है। हम सबसे पहले सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, क्या शागिर्द किताबें नहीं खरीद रहे थे, वर स्टूडेंट्स नॉट बाइंग बुक्स, क्या हम अपनी कार नहीं चला रहे थे, वर वी नॉट ड्राइविंग अवर कार, क्या तुम मसला हल नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट सॉल्विंग द इशू और प्रॉब्लम। तो ये तो इसका था फॉर्मल मेथड, इसका फॉर्मल पैटर्न था। आइए देखते हैं कि इसका इनफॉर्मल पैटर्न, इनफॉर्मल मेथड कैसे इस्तेमाल किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
सो द स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मल मेथड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इसका इनफॉर्मल पैटर्न कैसे होता है। हमारा टेंस का टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने फॉर्मल मेथड सीख लिया। अब फॉर्मल मेथड को काट के हम क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल मेथड। कौन सा मेथड है? इनफॉर्मल मेथड। आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल मेथड के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या है। हम इनफॉर्मल मेथड के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स लाएंगे। इनफॉर्मल मेथड के लिए, अच्छा ये तो पता है ना इनफॉर्मल मेथड हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल मेथड हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर और डायलॉग्स के अंदर इनफॉर्मल मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसीज राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने इसको पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसीज राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किया तो आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। आपका पैराग्राफ, ऐसे, प्रिसी तीनों गलत हो जाएंगे। तो हमें इसको इनफॉर्मल मेथड के अंदर इस्तेमाल करना है, जो कि स्पोकन इंग्लिश और डायलॉग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या है ये। ओके, इनफॉर्मल मेथड के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब्स की। कैसे? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इट्स और ऑफ ऑर्डर। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हम पहले ही सीख चुके हैं। हमारे जो HV हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं was और were। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? ऊपर लिखे हुए हैं was और were। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं कौन से हैं? was और were हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव इनफॉर्मल। पॉजिटिव इनफॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल he, she, it, सिंगुलर। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इनके साथ इस्तेमाल करते हैं was। क्या इस्तेमाल करते हैं? ही के साथ was, शी के साथ was, इट के साथ was और सिंगुलर के साथ was इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे लिखेंगे? he was, she was, it was। ठीक है, ये किस में इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव पैटर्न के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसका जो नेक्स्ट है वो, और इसके साथ हम आई इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज। क्या इस्तेमाल करते हैं? आई वॉज। ठीक है, आई वॉज इस्तेमाल करते हैं। इसका जो नेक्स्ट वन है, एक तो ही, शी, इट और सिंगुलर है, दूसरा क्या है? वी, यू और दे। वी, यू, दे और प्लूरल्स। प्लूरल्स के साथ भी यही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो है वर्ब। वी वर, यू वर, दे वर और प्लूरल्स वर। फॉर एग्जाम्पल जॉन एंड हैरी वर। जॉन एंड हैरी वर। तो यहां पर हम इसका जो पैटर्न है वो कैसे होगा? वी वर, दे वर, यू वर। ओके, वी वर, दे वर, यू वर, इस टाइप के पैटर्न पॉजिटिव इनफॉर्मल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। इसका नेगेटिव पैटर्न कौन सा है? नेगेटिव मेथड क्या है? इनफॉर्मल मेथड का नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव मेथड कैसा है? हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस, ये सारे हमारे सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, यू, वी, यू, दे और प्लूरल्स। ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, ये सारे हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद wasn't या weren't इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, एक है wasn't हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हम weren't हेल्पिंग वर्ब, weren't हेल्पिंग वर्ब, weren't, wasn't और weren't हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को हम इंक फॉर्म भी कहते हैं, बराबर। फोर्थ फॉर्म को इंक फॉर्म भी कहा जाता है, सही है। फोर्थ फॉर्म को इंक फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है? नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब means he wasn't making noise। okay, weren't प्लस ऑब्जेक्ट और हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेंटेंस, मिसाल के तौर पर हम इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं? मिसाल के तौर पर हम इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस है, हम wasn't के सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल I wasn't
आई वॉजंट राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिख रहा था। तो ये इनफॉर्मल मेथड का नेगेटिव पैटर्न है। आई वॉजंट राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिख रहा था, मैं किताब नहीं लिख रहा था। ये हमारा इनफॉर्मल मेथड का नेगेटिव पैटर्न है। ओके, मैं किताब नहीं लिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो सेंटेंस क्या होगा? शी वॉजंट, शी वॉजंट टेलिंग अ लाई, शी वॉजंट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रही थी। आई वॉजंट, शी वॉजंट, ही, वो कार नहीं चला रहा था, वो कार नहीं चला रहा था। सेंटेंस क्या है? वो कार नहीं चला रहा था। हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? ही वॉजंट ड्राइविंग अ कार, ही वॉजंट ड्राइविंग अ कार, वो कार नहीं चला रहा था। ही वॉजंट ड्राइविंग अ कार। ये तो वो हैं जो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका प्लूरल्स वरंट या वंट कैसे इस्तेमाल किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, they weren't flying jet, वो जेट नहीं उड़ा रहे थे, वो जेट नहीं उड़ा रहे थे, वो जेट नहीं उड़ा रहे थे। they weren't flying jet। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर नहीं चला रहे थे, हम कंप्यूटर नहीं चला रहे थे। तो सेंटेंस क्या होगा? इसका सेंटेंस क्या होगा? हम कंप्यूटर नहीं चला रहे थे। we weren't और we weren't operating computer, we weren't operating computer, हम कंप्यूटर नहीं चला रहे थे। ओके, इसका सिंगुलर प्लूरल यू कैसे होगा? जैसे सेंटेंस है, तुम मसला पैदा नहीं कर रहे थे, तुम मसला पैदा नहीं कर रहे थे। तो सेंटेंस क्या होगा? you weren't और you weren't creating problem, creating issue, तुम मसला पैदा नहीं कर रहे थे। you weren't creating issue और you weren't creating problem, creating issue, तुम मसला पैदा नहीं कर रहे थे। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये इसका नेगेटिव मेथड है, इनफॉर्मल मेथड का नेगेटिव पार्ट है। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। सो लुक एट द बोर्ड टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सो द स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल मेथड का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पैटर्न है इनफॉर्मल मेथड का, आइए देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉजंट इस्तेमाल करते हैं या weren't इस्तेमाल करते हैं, weren't इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स हमारा सेंटेंस का क्या है? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, wasn't या weren't इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्लस हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या कहा जाता है? इंग फॉर्म कहा जाता है। इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था? सेंटेंस क्या है? क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था। सेंटेंस क्या होगा? wasn't he telling a lie, wasn't he telling a lie, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था। wasn't he telling a lie, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था। दिस इज वन सेंटेंस। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर सेंटेंस क्या है? क्या वो उन्हें कहानी नहीं सुना रही थी। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस नंबर 2, क्या वो उन्हें कहानी नहीं सुना रही थी। सेंटेंस नंबर 2 है wasn't she telling them a story, क्या वो उन्हें कहानी नहीं सुना रही थी। wasn't she telling them a story, क्या वो उन्हें कहानी नहीं सुना रही थी। ये सेंटेंस नंबर 2 है। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 क्या है। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या हम इम्तिहान पास नहीं कर रहे थे। क्या हम इम्तिहान पास नहीं कर रहे थे। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? क्या हम इम्तिहान पास नहीं कर रहे थे, ये तो उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। इसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? वर्ड 1 to be नंबर 3,
द एग्जाम, क्या हम इम्तिहान पास नहीं कर रहे थे? ओके द स्टूडेंट्स, दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इनफॉर्मल मेथड ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इनफॉर्मल मेथड है वाज़न्ट और वरंट, ये किसका इनफॉर्मल मेथड है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। किसका? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का ये इनफॉर्मल मेथड का पैटर्न है। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। इसके इनफॉर्मल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के जो इनफॉर्मल मेथड का पार्ट है उसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? वाज़न्ट और वरंट। वाज़न्ट और वरंट इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क सवाल निशानी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बीच में नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों इस्तेमाल नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऑलरेडी नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर भी नॉट इस्तेमाल किया और फिर यहाँ बीच में भी कहीं इस्तेमाल किया टेलिंग के बाद, यहीं के बाद, तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें नहीं करना है। सेंटेंस कैसे होगा? क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था? वाज़न्ट ही टेलिंग अ लाई? सेंटेंस नंबर 2 क्या है? क्या वो उन्हें कहानी नहीं सुना रही थी? वाज़न्ट शी टेलिंग देम अ स्टोरी? सेंटेंस नंबर 3 क्या है? क्या हम इम्तिहान पास नहीं कर रहे थे? वरंट वी पासिंग द एग्जाम? तो ये जो पैटर्न था वो था इनफॉर्मल पैटर्न का, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आइए देखते हैं कि हम इसका क्वेश्चन टेक कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो लुक एट द बोर्ड अबाउट द क्वेश्चन टेक ऑफ दिस टेंस। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट पैटर्न रहता है वो है क्वेश्चन टेक। आइए देखते हैं कि इसके क्वेश्चन टेक को हम कैसे यूज करते हैं। तो हमारा पैटर्न क्या है? क्वेश्चन टेक। हम इट्स मेकिंग क्रिकिंग साउंड। क्वेश्चन टैग। आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन टैग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये हम पहले पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन टैग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन टैग का पैटर्न, मेथड, वेज क्या है। सो क्वेश्चन टैग का जो है मेथड और पैटर्न क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो क्वेश्चन टैग है, हम इसका पहले सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल स्टेटमेंट इसका कैसे होगा? हम पहले इसकी सेंटेंस की सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सेंटेंस है शी वॉज मेकिंग टी, वो चाय बना रही थी। तो हम इस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में कैसे तब्दील करेंगे? शी वॉज मेकिंग टी, ये तो फॉर्मल पैटर्न है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। ओके, हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे इसका? आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। शी वॉज मेकिंग टी, वॉज शी। तो ये जो वॉज शी है ये क्या है? क्वेश्चन टैग। ये क्या है? क्वेश्चन टैग। इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। क्या वो चाय बना रही थी? क्या वो चाय बना रही थी? क्या सेंटेंस क्या होगा? क्या वो चाय बना रही थी? क्या वो चाय बना रही थी? क्या शी वॉज मेकिंग टी, वॉज शी? क्या वो चाय बना रही थी? क्या शी वॉज मेकिंग टी, वॉज शी? तो इस सेंटेंस के पैटर्न को, मेथड को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसका पार्ट नंबर 2 क्या है। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? सेंटेंस नंबर 2 है They were abiding by the law. क्या वो कानून की पाबंदी कर रहे थे? They were abiding by the law. वो कानून की पाबंदी कर रहे थे। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। इस सिंपल स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम इस सिंपल स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करेंगे वर दे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? वर दे। क्या वो कानून की पाबंदी कर रहे थे? क्या वो कानून की पाबंदी कर रहे थे? क्या सेंटेंस क्या है? क्या वो कानून की पाबंदी कर रहे थे? क्या वो कानून की पाबंदी कर रहे थे? क्या तो इस सेंटेंस को हमने कैसे तब्दील किया? दे वर अबाइडिंग बाय द लॉ, वर दे?
क्या वो कानून की पाबंदी कर रहे थे क्या? तो इसका जो ये पार्ट है ये क्वेश्चन टैग है, इसका जो ये पार्ट है ये क्वेश्चन टैग है। अगर हम इसको रिप्लाई देना चाहें, रेस्पॉन्ड करना चाहें, तो हम कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रिप्लाई देंगे? जैसे ये पॉजिटिव के अंदर रिस्पॉन्ड देंगे, यस दे, यस शी वॉज, यस यस शी वॉज। सेंटेंस क्या है? क्या वो चाय बना रही थी क्या? शी वॉज मेकिंग टी, वॉज शी? यस शी वॉज। इसको हम कैसे कैसे करेंगे? नेक्स्ट सेंटेंस को, सेंटेंस है दे वर अबाइडिंग बाय द लॉ, वर दे, तो हम इसको क्या करेंगे? यस दे वर, यस दे वर। ये तो वो है जो पॉजिटिव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेगेटिव के अंदर कैसे बनेगा? आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव के अंदर कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग का। नेगेटिव के अंदर कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है नंबर वन, ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल, वो एक नॉवेल लिख रहा था। He was writing a novel, वो एक नॉवेल लिख रहा था। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? wasn't he, कैसे बनाएंगे? wasn't he, क्या वो एक नॉवेल नहीं लिख रहा था क्या? सेंटेंस क्या है? क्या वो एक नॉवेल नहीं लिख रहा था क्या? क्या वो एक नॉवेल नहीं लिख रहा था क्या? इसमें क्या दो मर्तबा आ रहा है, एक शुरू में और दूसरा एंड में। जिसमें दो मर्तबा क्या आता है उसमें उसको हम नेगेटिव के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे नेगेटिव के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं? जैसे हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, इसका रिप्लाई कैसे देंगे? नो ही वॉजेंट, नो ही वॉजेंट, नहीं वो नहीं लिख रहा था। क्या वो नॉवेल नहीं लिख रहा था क्या? नो ही वॉजेंट, नहीं वो नहीं लिख रहा था। आइए देखते हैं कि इसका पैटर्न नंबर 2 जो है वो क्या है। वो है वी वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, वी वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ये तो इसका सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, असर्टिव है। तो इसको हम क्वेश्चन टैग में कैसे तब्दील करेंगे? सेंटेंस है वी वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, हम कैसे करेंगे? want we, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। हम इसका रिप्लाई कैसे देंगे, रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जवाब कैसे देंगे? हम क्या करेंगे? सेंटेंस क्या है? वी वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, वांट वी, क्या हम कंप्यूटर नहीं चला रहे थे क्या? हम इसका रिप्लाई कैसे देंगे, रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे? नो वी वांट, नो वी वांट, नहीं वी वरंट, नो वी वरंट, नो वी वरंट, नहीं हम नहीं कर रहे थे। ओके, so students and friends, this was all about the past continuous tense from the formal method to informal method and till the end of the question tag. हमने इसका फॉर्मल मेथड सीखा, इनफॉर्मल मेथड सीखा और फिर क्वेश्चन टैग का पैटर्न भी सीखा है। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लोज होता है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।